नमस्ते दोस्तों, मैं विनायक अंबेकर और आप देख रहे हैं नवभारत 2047 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गए 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में अनेक क्षेत्र में पूरा परिवर्तन आया है। ऐसा ही परिवर्तन, ऐसा ही सुशासन और अपने देश का ऐसा ही विकास अगले 5 सालों में तथा आने वाले कई सालों में भाजपा करेगा, ऐसा भरोसा पंत प्रधान नरेंद्र मोदी अपनी हर सभा में हम सभी देशवासियों को दे रहे हैं। और इस भरोसे को, इस आश्वासन को उन्होंने मोदी की गारंटी ऐसा नाम दिया है। अपने विगत 10 साल के कार्य का विवरण देकर उन्होंने ये गारंटी दी है। अपने 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने देश के अर्थव्यवस्था के विकास को हमेशा प्राधान्य दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में मोदी की गारंटी क्या है और यह गारंटी कैसे वास्तव में आ सकती है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो का शीर्षक है मोदी की गारंटी, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दोस्तों, आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो यदि पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। और हाँ, आपको यदि कुछ कमेंट करना है, मेरे साथ एग्री करना है या डिसएग्री करना है, तो अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के जरिए मापा जाता है। किसी भी देश में एक विशिष्ट काल के दौरान उत्पादित हुई सभी वस्तुओं और सेवाओं के एकत्रित बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। आमतौर पर जीडीपी के मापन के लिए तिमाही या वित्त वर्ष का प्रयोग किया जाता है। किसी भी तिमाही को जीडीपी में उसके पहले की तिमाही के जीडीपी की तुलना में जो वृद्धि या घट होती है उसे परसेंटेज में प्रस्तुत किया जाता है। जब वृद्धि होती है तो उसे जीडीपी ग्रोथ कहा जाता है। पूरे विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था के विकास का अनुमान उसी देश के सालाना जीडीपी ग्रोथ के रेट से किया जाता है, जिसे हम अर्थव्यवस्था का विकास दर कहते हैं। तो दोस्तों, पहले हम भारत की अर्थव्यवस्था का विकास मोदी सरकार ने गए 10 साल में कैसा किया है उसकी जानकारी लेते हैं। मोदी सरकार ने जब कार्यभार संभाला था उस 2014 में अपने देश का जीडीपी 7.41% था। उसके पहले के यूपीए के शासन काल में आखिरी 3 सालों में देश का विकास दर गतिहीन हो गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में पहले 3 आर्थिक वर्षों में भारत के विकास दर में अच्छी बढ़ोतरी हो गई थी। आर्थिक वर्ष 2017 और 18 में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के कारण और आर्थिक वर्ष 2019 और 20 में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर नकारात्मक रहा। वर्ष 2020 में तो यह विकास दर निगेटिव 6.6% तक नीचे गया था। मगर मोदी सरकार ने कोरोना के संकट में अपने देश के लिए एक स्वर्णिम अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को देखा। कोरोना महामारी का उत्कृष्ट जमीनी व्यवस्थापन तो मोदी सरकार ने किया ही, मगर साथ में लॉकडाउन घोषित करने के तुरंत बाद 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज और 1,70,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी ने मिलकर कोरोना लॉकडाउन के समय में भारत की अर्थव्यवस्था को जो नई दिशा दी और फाइनेंस का जो नया बूस्टर डोज दिया, उसकी वजह से वर्ष 2021-22 का विकास दर सीधा 8.68% पर पहुंच गया। 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था पहले वर्ष की तुलना में 15.28% बढ़ी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक निरीक्षण विभाग के मुख्य अधिकारी हमीद रशीद ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था घोषित किया था।
मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का किया हुआ विकास इतना व्यापक और दूरगामी था कि वर्ष 2014 में देश का जीडीपी मात्र 105 लाख करोड़ था। वो वित्त वर्ष 2022-23 में 272.41 लाख करोड़ हो गया था और वित्त वर्ष 2023-24 में 296 लाख करोड़ होने का अनुमान है। तो दोस्तों, सन 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर बनाए हुए अपने रिपोर्ट में ये घोषित कर दिया था कि भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की 5वें स्थान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। इस उत्तम कार्य के लिए पूरे विश्व भर में मोदी सरकार की प्रशंसा की गई और भारत एक पोटेंशियल सुपर पावर की नज़रिए से देखा जाने लगा। तो दोस्तों, यह ब्यौरा है मोदी सरकार ने गए 10 साल में कर दिखाए हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास का। मोदी जी आपको जो मोदी की गारंटी दे रहे हैं उसके पीछे उनका यह प्रूवन यानी यशस्वी ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आओ अभी देखते हैं कि आज मोदी जी भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर लेके जाने की जो बात कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष में आना कैसे मुमकिन है और भारतीय अर्थव्यवस्था में मोदी सरकार ने क्या क्या बदलाव और योजना कार्यान्वित की है, जिसके कारण मोदी जी की गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए गए 10 साल में मोदी सरकार ने जो कदम उठाए उसकी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने पहले के यूपीए सरकार ने जो प्रॉब्लम्स और संकट खड़े कर रखे थे उसकी डिटेल्स मोदी सरकार ने संसद में पेश किए हुए अपने व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्रिका में विस्तार से दिए हुए हैं। उन सभी संकटों का सामना करते हुए मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। उसमें पहली बात, यूपीए सरकार के 10 साल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। कोयला घोटाला, एशियन गेम्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, ऐसे भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले थे। मोदी सरकार ने सभी घोटालों की कानूनी कार्रवाई को आगे चलाया। यूपीए के कार्यकाल में ही भ्रष्टाचारियों ने सारे सबूत मिटा लिए थे, इसीलिए कोर्ट से कोई भी बड़ी कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। मगर एक बात सुनिश्चित है कि भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार मोदी जी ने पूरा समाप्त किया है। दोस्तों, दूसरी बात, काले धन की बहुत बड़ी समस्या यूपीए सरकार ने तैयार की थी। विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट, ऐसे एक्ट की कार्रवाई, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का निर्माण और प्रसार, इन सब के सहायता से मोदी जी ने काले धन के प्रॉब्लम को बहुत बड़े नियंत्रण में लाया है। दोस्तों, तीसरी बात, फोन लोन जैसे कुप्रथा से यूपीए के कार्यकाल में सरकारी बैंकों से बड़े पैमाने पे बैड लोन्स दिए गए थे। मोदी सरकार ने कठोर कानून लाकर एनपीए रूल्स को सख्ती से अमल में लाना, सरकारी बैंकों का विलीनीकरण और आर्थिक पुनर्भरण करना, ऐसे कई कदम उठाकर डूबते हुए सरकारी बैंकों को सशक्त और प्रॉफिटेबल बनाया है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था में यूपीए सरकार द्वारा किए गए ऐसे कई कुकर्मों को मोदी सरकार ने मिटाया है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था की नींव वापस भक्कम हो गई। मगर यह तो केवल शुरुआत थी। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था से पूरे दोष हटाए तो दुनिया भर के पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा बैठ गया। इसके बाद मोदी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन को फायर कर दिया। इन्वेस्ट इंडिया, मेक इन इंडिया
ये जैसे प्रोग्राम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मानांकन में सुधार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर प्रणाली में सुनिश्चितता लाना, 1400 पुराने कानूनों को निरस्त करना, लेबर कोड में सुधार लाना, एफडीआई को मंजूरी देना, ऐसे अनेकों उपायों का अमल करके मोदी जी ने भारत में बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाई और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत सभी दिग्गज क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया, उनको सभी सुविधाएं दी। 2014 के बाद में भारत में 46 लाख करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट एफडीए के तहत मोदी जी के प्रयास की वजह से आई है और मोदी जी की प्रयास की वजह से कई बड़े दिग्गज कंपनियों ने भारत में अपने यूनिट खोल रखे हैं। मोदी जी ने कोरोना महामारी जैसे भयावह संकट में भी अवसर ढूंढ निकाला और आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू किया। एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट सरकारी गारंटी पर देने की व्यवस्था की, बेसिक इंग्रेडिएंट और प्रोडक्ट के लिए पीएलआई स्कीम चलाई, डिफेंस सेक्टर में अनेक प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई, 200 करोड़ तक के टेंडर्स में विदेशी कंपनियों की सहभाग पर भी पाबंदी लगाई और बड़े पैमाने पे अनेकों उत्पादों के भारतीयीकरण यानी इंडियनाइजेशन को बढ़ावा दिया। साथ में भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने फार्मगेट इंफ्रा के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन किया। पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना, मोअर क्रॉप पर ड्रॉप जैसी सिंचन आधारित योजना, ऐसी कई योजनाओं को लाकर कृषि क्षेत्र को भी बहुत बढ़ावा दिया। कृषि क्षेत्र का एक्सपोर्ट इसीलिए बड़े पैमाने पर गए 10 साल में बढ़ा है। भारत की बढ़ती जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान भी अच्छी तरह से बढ़ा है। तो दोस्तों, मोदी सरकार की इन कदमों को आर्थिक क्षेत्र में बड़ी सराहना मिल रही है। पूरे विश्व भर में उसकी बहुत सराहना हो रही है। तो दोस्तों, अब भारत को विश्व में तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, ये मोदी की गारंटी 100% वास्तव में आएगी, ऐसा भरोसा करने के लिए जो कारण है उनको हम समझ लेते हैं। एक तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% और वर्ष 25-26 में 6.5% होने का अनुमान दिया है। रेटिंग एजेंसी जेफरीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था की गए 10 साल की जीडीपी ग्रोथ को 7% एवरेज CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में होते हुए बताकर वर्ष 2027-28 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, ऐसा अंदाजा दिया है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जापान और जर्मनी, इन 2 देशों के अर्थव्यवस्था को पार करना पड़ेगा। मगर ऐसा करना भारत के लिए मुमकिन है, ऐसा सभी का कहना है। दोस्तों, वैसे तो इन एजेंसियों के रिपोर्ट कुछ भी कहे, मगर मोदी की गारंटी ऐसे रिपोर्टों पर निर्भर नहीं है, मगर मोदी जी ने खुद का रोड मैप बनाया है, उसके ऊपर निर्भर है। और इस रोड मैप में पहला मुद्दा है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था $3.732 ट्रिलियन पर ऑलरेडी पहुंच गई है। मोदी सरकार की मेहनत से वर्ष 2023-24 के तीसरे तिमाही का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% आया है और आगे के सालों में यह कायम रखने की कोशिश की जाएगी, ऐसा निर्णय है। मोदी जी की रोड मैप से भारत के सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। दोस्तों, गए 2 साल में अमेरिकन अर्थव्यवस्था में आई हुई मंदी के कारण यह एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहे थे, मगर अमेरिकन अर्थव्यवस्था में अभी सुधार आने से यह अभी बढ़ जाएंगे। भू राजनैतिक संबंधों में मोदी जी ने जो सुधार लाए हैं, उसी के आधार पर देश का वस्तु और सेवा का एक्सपोर्ट बढ़ाना, भारतीय चलन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्थापित करना, यह भी मोदी जी के रोड मैप का बहुत बड़ा हिस्सा है।
मोदी जी ने अगले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की योजना तैयार रखी है, जिसके चलते भारत का जीडीपी 100% बढ़ने वाला है। साथ में मोदी जी ने जमीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना, फिनटेक और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को विकसित करना, डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ऐसे अन्य अनेकों प्लान तैयार रखे हैं और उस पर काम भी शुरू है। अभी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च के लिए किया हुआ 10,000 करोड़ का प्रावधान उसका सबूत देता है। तो मोदी जी ने अपनी गारंटी पूरे नियोजन के साथ तैयार की है और उनके प्लान लागू है, चालू है। तो दोस्तों, मोदी की गारंटी के ऊपर हम सभी अपना पूरा भरोसा रख सकते हैं। मोदी जी की गारंटी तुम्हारे हमारे बच्चों के और भावी पीढ़ियों का भवितव्य सुरक्षित करने वाली गारंटी है। मोदी जी तो क्या 140 करोड़ भारतीयों को ही अपना परिवार मानते हैं, उनका कोई निजी परिवार नहीं है या भावी पीढ़ी भी नहीं है। तो चले हम सब मोदी जी को तहे दिल से साथ देने का निश्चय करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय सिया राम।